हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज निषाद आज एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल नीरज म्यूजिक क्लासेस फॉर टीजीटी एंड पीजीटी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल स्पेशली ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया है जो म्यूजिक से संबंधित हो, जो म्यूजिक टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चैनल काफ़ी लाभकारी होने वाला है। अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो में हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका है तबले से संबंधित, तबले के कुछ परिभाषिक वर्ड से हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है बोल। बोल क्या चीज़ होता है? तबले पर या पखावज पर बजाए जाने वाले किसी भी वर्ण समूह को हम जो है बोल कहते हैं। तबले या पखावज पर बजाए जाने वाले वर्ण समूह को हम जो है बोल कहते हैं। जैसे आपका टुकड़ा हो गया, कायदा हो गया, ये सब बोल के अंतर्गत आते हैं। बोल के बाद आप सम क्या चीज़ है? किसी भी ताल की पहली मात्रा को हम जो है सम कहते हैं। किसी भी ताल की पहली मात्रा को हम जो है सम कहते हैं। अगर आप हाथ से ताल बजा रहे हो, तो उस पर पड़ने वाली पहली ताली जो होती है वो सम कहलाती है। याद रखिए कि कोई भी ताल हो उसकी पहली मात्रा जो होती है वो सम होती है, जिस पे जोरदार आवाज़ होता है। केवल रूपक ही एक ऐसा ताल है जिसकी पहली मात्रा पर खाली पड़ती है, लेकिन हम भी जब उसको बजाते हैं, हाथ पे दिखाते हैं, तो हम सम जरूर दिखाते हैं। उसके बाद आपका आता है ताली। ताली क्या होता है? कोई भी ताल हो उसमें जो है विभाग होते हैं। विभाग के जो पहली मात्रा होता है, कोई भी विभाग हो उसके पहली मात्रा पर हमेशा क्या होती है? ताली पड़ेगी। कोई भी ताल उसमें जितने भी जैसे मान लो 2 ताली 3 ताली लगे, तो 3 ताली में से जो आपका पहला ताली होता है वो सम होता है। बाकी जो ताली बचती है उसको हम जो है ताली कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को सम और ताली के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा। सम और खाली। खाली क्या चीज़ होता है? हाथ पे ताल को दिखाते समय ऐसे स्थान पर जहाँ हम कोई आघात, कोई आवाज़ नहीं करते हैं, रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, उसे हम जो है खाली कहते हैं। या फिर तबला बजाते समय, वाद्य यंत्र को बजाते समय भी ऐसे स्थान पर जहाँ पर हम कोई बोल नहीं बजाते हैं, रिक्त स्थान को छोड़ देते हैं, उसे हम जो है खाली कहते हैं। याद रखिए, कोई भी ताली हो या खाली हो वो किसी भी विभाग के पहली मात्रा पर ही होगी। जैसे 3 ताल को आप ले लीजिए, उस पर दूसरे विभाग की पहली मात्रा यानी 5वीं मात्रा पर जो होगा आपका ताली आएगा। चौथे विभाग की पहली मात्रा यानी 13वीं मात्रा पर आपका जो है ताली आएगा। लेकिन तीसरे विभाग की पहली मात्रा आपका जो होगा 9वीं मात्रा, उस पर आपका खाली आएगा। तो ताली और खाली जो होगा वो विभाग के हमेशा, कोई भी विभाग हो उसके पहली मात्रा पर ही आएगी, ताल के हिसाब से, उसके नियम के हिसाब से। तो आपको सम, ताली, खाली के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद हम आपको बताते हैं आता है मात्रा। संगीत में समय नापने या समय को बांधने के पैमाना को हम जो है मात्रा कहते हैं। संगीत में समय नापने या समय को बांधने के पैमाने को हम जो है मात्रा कहते हैं। जब आप हाथ पर ताल दिखाते हैं तो एक मात्रा से दूसरी मात्रा पर जब जाते हैं या फिर एक संख्या से दूसरी संख्या पर जब आप जाते हैं तो उन दोनों के बीच का जो समय होता है उसे मात्रा कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को मात्रा के बारे में समझ में आ गया होगा। मात्रा के बाद आपका विभाग क्या चीज़ होता है? कोई भी ताल हो उसको कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उन टुकड़ों को हम जो होता है विभाग कहते हैं। कोई भी ताल हो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उन टुकड़ों को हम जो है विभाग कहते हैं। जैसे आपका एक ताल है, 4 ताल है, इनको 6 टुकड़ों में बांटा गया है, यानी ये 6 विभाग के हो जाएंगे। 3 ताल है, इसको 4 टुकड़ों में बांटा गया है, यानी ये आपका 4 विभाग का ताल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया विभाग। आता है ठेका। ठेका क्या चीज़ होता है? कोई भी ताल हो उसमें कुछ निश्चित बोल होते हैं, उस बोल को जो होता है ठेका कहा जाता है। कोई भी ताल हो उस ताल में कुछ निश्चित बोल होते हैं, उन बोलों को जो है ठेका कहा जाता है। ताल की मात्रा और विभाग के अनुसार उसमें आए हुए बोलों को उलट पलट कर बजाने की क्रिया को जो होता है प्रकार या किस्म कहा जाता है।
ताल की मात्रा और विभाग के अनुसार उसमें आए हुए बोलों को जब हम उलट पलट करके बजाते हैं तो इस क्रिया को जो होता है प्रकार या किस्म कहा जाता है। अब एक गुण। किसी भी ताल को जब हम आराम से यानी बराबर की लय में 1 2 3 4 5 यानी धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, इस प्रकार बजाते हैं यानी आराम से बजाते हैं तो आपका हो जाता है एक गुण या फिर ठा की लय। अगर इतने ही समय में हम इसी के 2 आवर्तन को बजा देते हैं, इसी ताल को 2 बार घुमा करके बजा देते हैं तो वो आपका हो जाता है दुगुन, यानी एक मात्रा के समय में हम 2 मात्रा को बोलते हैं। एक मात्रा के अवधि में हम 2 मात्रा को बोलेंगे, यानी मान लीजिए कि हमको 3 ताल को एक आवर्तन बजाने में जो है 10 सेकंड लगे, तो हमको 3 ताल के दुगुन को बजाने में यानी 3 ताल को 2 बार बजाने में उसी 10 सेकंड में हमको 2 बार बजाना है, यानी उसकी स्पीड को हम 2 गुना कर देंगे 2 आवर्तन में उसी 10 सेकंड में। अब आपका आता है तिगुन। तिगुन क्या है? उसी ताल को हम क्या करेंगे 10 सेकंड में हम जिस ताल को बजा रहे हैं उसी ताल को हम क्या करेंगे उसकी स्पीड को हम तिगुना कर देंगे, यानी एक मात्रा में हम 3 बोल को बजाएंगे तो उसी 10 सेकंड में हम उस ताल को क्या करेंगे 3 बार घुमा देंगे। याद रखें वो 10 सेकंड में ही आना चाहिए पूरा, उसके 3 आवर्तन जो होने वो ताल एक से लेकर के आखिरी तक, फिर एक से लेकर आखिरी तक, फिर एक से लेकर आखिरी तक, यानी 3 आवर्तन घूम करके वो 10 सेकंड में ही आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका तिगुन। चौगुन जो होता है, चौगुन क्या होता है कि एक मात्रा में एक संख्या में 4 मात्रा को बोलना या 4 बोल को बजा देना, उसको चौगुन कहते हैं। यानी जब हम क्या कहते हैं ठा, यानी एक गुण को 10 सेकंड में बजा रहे हैं, किसी भी ताल को 10 सेकंड में बजा रहे हैं, लेकिन जब उसका दुगुन करेंगे तो उसी 10 सेकंड में हमको उसको 2 बार में, जब 2 गुना स्पीड कर देंगे तो 2 बार में बज जाएगा वो, 3 गुना स्पीड करेंगे तो 3 बार बज जाएगा उसी, यानी 3 आवर्तन उसी 10 सेकंड में। जब चौगुन में बजाएंगे नहीं 4 गुना स्पीड में हम उसको बजाएंगे तो उसी 10 सेकंड में वो 4 बार बज जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को एक गुण, दुगुन, तिगुन और चौगुन के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका आता आड़। क्या होता है? 1.5 गुण की लयकारी को जो होता है हम आड़ कहते हैं, या फिर 1 सही 1/2 गुण के लयकारी को हम जो है आड़ कहते हैं। आड़ के बाद आपका आता है कुआड़। ध्यान दीजिए, 1.25 गुण की लयकारी को कुआड़ कहा जाता है। 1.25 गुण की लयकारी को कुआड़ कहा जाता है। जैसे कहीं पर लिखा हो 5/4 तो ये 1.25 गुण यानी कुआड़ की लयकारी हो जाएगी। तीसरा आपका आता है बियाड़। 1.25 गुण की लयकारी, 1.25 गुण की लयकारी को हम जो है बियाड़ कहते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हो 1 सही 3/4 तो ये आपका हो जाएगा 1.25 गुण। 1.25 गुण के लयकारी को हम जो है बियाड़ कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर आ जाए। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से, उस पर हम आप सभी को एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना करके देंगे कुछ ही समय के अंतर्गत। धन्यवाद।